सर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच टर्म्स ऑफ द एपी 3838 इज 78। मतलब इस एपी में जो एपी दिया हुआ है क्या 38 एपी है 3 8 13 18 ये 3 इसमें पूछ रहा है कि जो 78 है वो 78 की टर्म्स पूछ रहा है कि 78 की जो टर्म्स है वो क्या है। तो देखिए ए इक्वल टू क्या दिया है 3, यहां से डी निकाल लीजिए, डी इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी कि T2 माइनस T1। तो T2 क्या है 8, 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 5, ये 5 आ गया। और यहाँ पे हम पूछा जा रहा है ए एन दिया हुआ है, सॉरी ए एन दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू 78, एन पूछा जा रहा है कि एन क्या होगा, इस टर्म्स बताने हैं एन की। तो आइए फार्मूला यूज करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है 78 इक्वल टू ए 3 हो गया प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 5। यहां से 78 ऐसी ठीक है, 3 प्लस का इधर आएगा माइनस का 3 हो गया इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ये 5 मल्टीप्लाई आकर इधर डिवाइड हो जाएगा, इसमें से पहले ये माइनस कर लेते हैं। 78 से 3 को माइनस करिएगा 75 हो गया, 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू एन माइनस 1। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बचा 25, 5 5 जा 25, 15 इक्वल टू एन माइनस 1 आया। अब एन माइनस 1 इक्वल टू 15, तो माइनस 1 इधर आ जाएगा, 15 प्लस 1 इक्वल टू क्या एन। तो 15 1 क्या हो गया 16 इक्वल टू एन, यानी कि जो 78 है वो कौन सा टर्म होगा, वो 16th टर्म होगा। कौन सा होगा 16। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। या देखिए क्या किया गया है, बहुत सिंपल है। ये एपीज दिया था 3 8 13 18 है ना, उसमें पूछा इस एपी में जो 78 है ये कौन सा टर्म है। तो ए इक्वल टू क्या था 3, डी इक्वल टू निकाल लीजिए T2 माइनस T1 होता है, तो 8 माइनस 3 निकाल लिया 5 आया। अच्छा ए एन क्या दिया है 70 है, एन हमें फाइंड करना है। तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता, फॉर्मूला आप जानते हैं। इसी तरीके से ए एन इक्वल टू 78 है, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया आपका एन की वैल्यू 16 आ गई। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स नीचे ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपीज जो है नंबर ऑफ टर्म्स इसके बताने हैं। तो मीन्स 7 13 19, 7 13 19 और फिर ये 205 ये दिया हुआ है। और यहाँ एक सेकंड पार्ट भी इसी समय यहाँ नोट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका है 18, 15 1/2, 13 और उसके बाद है फिर ये है माइनस का 47। तो ये अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप देखो ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7, डी माइनस टी कर लीजिए, डी इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या है 13, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो ये आ गया डी 6 आ गया। और यहाँ पर ये क्या दिया है ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 205। तो एन फाइंड करने के लिए तो फार्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी ए एन है 205 इक्वल टू ए 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो कि है 6।
यहाँ से मल्टीप्लाई 7 इधर आ जाएगा माइनस में, 205 से 7 माइनस होगा तो 198 बचा, इक्वल टू यहाँ से n माइनस वन और इंटू 6, ये 6 आएगा इधर डिवाइड में, 198 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू n माइनस वन, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और बचा 1, 6 3 जा 18 कट गया तो 33 आया, 33 इक्वल टू n माइनस वन इधर आ जाएगा 33 और प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 9 n माइनस वन इक्वल टू n, तो ये ऐड हो जाएगा 34 इक्वल टू n, तो n की नंबर कितनी होगी 34 टर्म होगा, n इक्वल टू क्या आ गया 34। इसी तरीके से सेकंड पार्ट इसका है, देखिए a दिया हुआ है a इक्वल टू 18, ठीक, d पता करना है t2 माइनस t1 से, तो t2 आपका क्या है 15 2 जा 31 अपान 2 माइनस 18, इसको माइनस करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये आ जाएगा -5/2 आ जाएगा, -5/2 हो गया। और यहाँ से ये क्या दिया है an, और an इक्वल टू दिया है माइनस का 47, ये माइनस का है और फाइंड कर लीजिए n, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन, ठीक है, इंटू डी, तो an माइनस का 47 इक्वल टू a 18 और प्लस n माइनस वन इंटू डी आया हुआ है कितना, ये है माइनस मल्टीप्लाई -5/2 ये है, ठीक है, प्लस 18 इधर आ जाएगा -18 -47 माइनस का 18 इक्वल टू n माइनस वन और मल्टीप्लाई में -5/2, ठीक है। इसी तरीके से इसको जब सॉल्व करेगा तो आ जाएगा प्लस हो जाएगा 8 7 15 हो गया, 4 1 5 1 6 65 माइनस का 65 और ये इक्वल टू n माइनस वन इंटू -5/2, यहाँ से -5/2 इधर आ जाएगा तो ये -5/2 इधर आ जाएगा -65 और ये आएगा इधर तो इंटू 2 हो जाएगा माइनस अपान माइनस का 5 इक्वल टू n माइनस वन, तो ये माइनस माइनस ये कट जाएगा, 65 2 जा ये हो गया 130 और अपान 5 इक्वल टू n माइनस वन, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 बचा यहाँ पे 3 हो गया 30 5 या 30 तो आ गया 26 इक्वल टू n माइनस वन, -1 इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा 27 इक्वल टू n, तो ये n की वैल्यू आ गई 27। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी, बताना है कि -150 क्या इस एपी में है, 11852 ये एपी दिया गया है, ये एपी है क्या 11852 और इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये -150 भी एपी में है, क्या यह हो सकता है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ए इक्वल टू क्या है 11, डी फाइंड करिए तो 8 माइनस 11 इक्वल टू कितना आ गया, 8 से 11 से 8 को माइनस किया माइनस का 3 आया। इसी तरीके से ये क्या दिया है an इक्वल टू 100, ये माइनस का 150, n फाइंड करते हैं चलिए, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो an माइनस का 150 इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस का मल्टीप्लाई करके -3, तो -150 ऐसे ठीक है, 11 इधर आ जाएगा माइनस का 11 इक्वल टू n माइनस वन और मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3, तो ये ऐड हो जाएगा 101 516 161,
और ये -3 जब इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू n माइनस 1। 161 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हुआ, यहाँ बचा 1 हो गया 11, 3 3 जा 9, बचा 2 डेसिमल, डेसिमल हम काटते हैं इसको, 3 6 जा 18, फिर 2 3 6 जा 18, मतलब ये आ रहा 53.66 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये -1 इधर आ जाएगा, तो 53.66 प्लस 1 इक्वल टू n, तो हो जाएगा ये 54.66 इक्वल टू n। अगर n की वैल्यू डेसिमल में आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, वो टर्म में नहीं है। नो, -150 इज नॉट, -150 इज नॉट टर्म ऑफ नेवर एपी। देखिए, जब भी कोई एपी दिया होता है उस एपी में जैसे 2 है तो ये 54.6, ये जो डेसिमल है आधा नंबर, मतलब एक नंबर और आधा नंबर कभी नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ये क्या है जो डेसिमल में ना तो होगा 1, -150 इज नॉट इन टर्म ऑफ नेवर एपी। ये गिवन जो दिया गया है, ये गिवन एपी का मतलब जो गिवन दिया गया है इस एपी में ये नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ 6, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं क्या है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपीज हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो फाइंड द 30, यानी कि 31st टर्म तो फाइंड करना है, और एपी है जो कि 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। देखिए दिया हुआ है 11th टर्म, 11 टर्म 38 मीन्स T11 इक्वल टू 38, और इसके बाद 16 टर्म 73, T16 इक्वल टू कितना है 73 दिया है, तो 73, तो T11 को हम क्या राइट कर सकते हैं, A प्लस 38 11 है तो 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और T16 को हम राइट कर सकते हैं A प्लस 15D इक्वल टू 73, ये इक्वेशन सेकंड हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट है A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू 73। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन चेंज कर देते हैं, ये कट गया, -15 से 10 को माइनस किया, -5D आ गया इक्वल टू -70, 30 में से 8 निकला 5 और 6 से 3 को माइनस किया 3, 35, ये आ गया माइनस का, तो D इक्वल टू हो गया -35 बाई -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 बन गया 5, 7 गया, तो D इक्वल टू कितना आ गया 7। D की वैल्यू क्या आई है 7। अच्छा, ये जो D की वैल्यू आई है इसको फर्स्ट में रख करके एक ये फाइंड कर सकते हैं, तो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में जब रखते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38, तो ये ऐसे ठीक है, प्लस 10 इंटू D की वैल्यू क्या है 7 इक्वल टू 38, A ऐसे ठीक है इक्वल टू 38 ऐसे ही ठीक है, 10 से बन जाए 70 हो गया, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आई, 10 से 8 को माइनस किया 2, 6 से 3 को माइनस किया 3, 32 क्या माइनस की 32, तो A की वैल्यू आ गई -32। अब टर्म कौन सा फाइंड करना था, 31st टर्म फाइंड करना है, तो 31st टर्म यानी कि T31 इक्वल टू A प्लस क्या होगा 30D होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, तो A क्या है माइनस का 32 प्लस 30 ऐसे ही ठीक है, और D की वैल्यू आई है 7, तो -32 ये हो गया, प्लस 3 से बन जाए 21,
0 210 और माइनस हो जाएगा। 10 से 2 को माइनस किया 8 और 0 बचा 10, 10 से 3 को माइनस किया 7 और 1, तो ये हो गया 178। टर्म 31 इक्वल टू कितना 178। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्या है। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. तो AP consists 50 term, यानी कि 50 terms of which third term 12, तीसरा टर्म जो है वो क्या है 12 है और लास्ट टर्म इज 106 और लास्ट टर्म क्या 106 है। तो चलिए देखते हैं। n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 50 दिया है और इसके बाद थर्ड टर्म यानी कि T3 इक्वल टू क्या दिया है 12 दिया है और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यानी कि Tn इक्वल टू 106 है। Tn इक्वल टू 106। ठीक है, तो यहां से जो थर्ड टर्म है यहां से इक्वेशन बनाते हैं। तो a प्लस T3 है तो 2d हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया 12 और यहां से Tn इसको निकालते हैं तो Tn इक्वल टू a और प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 d इंटू डी। तो Tn क्या है 106 है इक्वल टू a प्लस n है कितना 50 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 49d हो जाएगा। 50 में से 1 को माइनस किया 49d इक्वल टू 106। तो ये जो 106 a प्लस 49d इक्वल टू 100, ये सेकंड टर्म सेकंड इक्वेशन हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। a प्लस 2d इक्वल टू 12 और ये a प्लस 49d इक्वल टू 106। यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, ये a से कैंसिल हो गया। 49 से 2 माइनस करिएगा माइनस का 47 d इक्वल टू 106 से 12 को माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 94 माइनस का 94। तो d इक्वल टू माइनस का 94 और ये 47 माइनस का 47, ये प्लस हो जाएगा, दोनों कट जाएगा 2 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या आई 2 आई। अच्छा d आ गया 2। अब इसको हम फर्स्ट में रख करके a फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखिए a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 12। a इक्वल टू 12, 2 2 जा 4, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू 8 आ गई। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड 29th टर्म फाइंड करना है। तो T9, चलिए T29 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 28d हो जाएगा। तो a हम फाइंड किए हैं, क्या आया है 8 प्लस 28 ऐसे ही ठीक है इंटू डी की वैल्यू है 2। ठीक, 8 प्लस 28 2 जा 56 और ऐड कर दीजिए हो जाएगा 64। क्या हो गया 64। 29th टर्म क्या हो गया 64 हो गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस 9 भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ 9th टर्म ऑफ एन एपीज आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, यानी कि थर्ड टर्म एंड 9th टर्म। तो
T3 इक्वल टू क्या क्या है रिस्पेक्टिवली, ये 4 और -8, T3 इक्वल टू 4 और टी क्या है, नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी -8, तो T9 इक्वल टू -8 है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, इसका जीरो कौन सा टर्म होगा, तो जीरो का टर्म हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, यहां से टी टर्म 4 है, तो a प्लस 2d इक्वल टू क्या 4, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। यहां से a प्लस 9 है, तो 8d इक्वल टू -8, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस 2d इक्वल टू 4 और इधर आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू -8। सॉल्व करिए तो साइन चेंज कर दीजिए, माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और -8 से 2 को माइनस किया तो माइनस का 6d आया इक्वल टू 8 प्लस 12 प्लस 4 12 हो गया, तो d इक्वल टू 12/6, तो कट जाएगा इक्वल टू -2, तो d की वैल्यू -2 आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट में रखते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो a ऐसी ठीक है, 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, -4 इधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब यहाँ से a आ गया और ये d इक्वल टू -2, ये d आ गया। अब कह रहा है कि जीरो इसका कौन सा टर्म होगा, जीरो टर्म निकालने के लिए टी एन इक्वल टू 0, तो टी एन इक्वल टू 0 हमें निकालना है, तो a प्लस एन -1 और इंटू डी, तो इस पे इक्वल टू क्या रखेंगे 0, इस पे 0 रख करके फाइंड कर सकते हैं। a क्या है, a आया हुआ है 8 प्लस एन -1 इंटू डी, डी की वैल्यू है -2 इक्वल टू 0, तो +8, ये 8 इधर आ जाएगा, n-1 ये इंटू -2 इक्वल टू -8 हो गया, -8, और ये n-1 ऐसी ठीक है, -2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, -8/-2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 4 जा, तो n-1 इक्वल टू प्लस का 4, तो n इक्वल टू हो जाएगा 5, -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 10, the 17 term of AP is exceeding 10 term by 7, find the common difference। तो 17th टर्म, ये जो 17 टर्म है, तो T17 यानी टर्म 17 जो है, 17 टर्म इक्वल टू किसके हैं, ये टर्म 10th प्लस 7 के, यानी कि 17 टर्म 10th के 7 मोर है, ज्यादा है। तो चलिए फाइंड करते हैं, 17 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 16d इक्वल टू टर्म 10 क्या होगा, a प्लस 9d प्लस का 7, ठीक है, तो a से a यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 16d और ये 9d इधर आकर -9d हो जाएगा इक्वल टू 7, 7 है, 16 में से 9 को माइनस किया तो 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई है आकर डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसको काट देंगे तो 1। तो ये कॉमन डिफरेंस, बड़ा इजी क्वेश्चन, आराम से इसको आप लगा सकते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है।
which term of AP 3, 5, 15, 27, 39 will be 134 more than its 54 terms. तो जो AP है 3, 15, 27, क्वेश्चन नंबर 11, AP क्या है 3, 15, 27, 39, ये 39 है। अब इसमें जो है आपको फाइंड करना है डी। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 3 एंड डी इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू क्या 12, ये 12 हुआ। और ए एन इक्वल टू, ए एन क्या है, ए एन इक्वल टू 134 में प्लस 54 यानी कि टर्म 54, 134, ए एन इक्वल टू 134 प्लस टर्म 54, टर्म 54। तो ए एन क्या है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132 प्लस टर्म 54, टर्म 54 ए प्लस क्या होगा, ए प्लस 53 डी होगा। तो यहाँ से ए कैंसिल आउट और यहाँ बचा क्या, एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 12 इक्वल टू 132 और प्लस का 53 इंटू 12। सॉल्व कर लीजिए, एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू ये 132 मल्टीप्लाई करिए, 12 या 36, 3 6 कैरी 3, 12 5 या 60 प्लस 3 63, ये प्लस हो गया। ऐड कर लेते हैं, तो एन माइनस 1 जब ऐड करेंगे तो 6 2 8 और 3 3 6 6 1 7 768 768 और ये जो 12 मल्टीप्लाई का है ये आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू डिवाइड करिए, कितना आया 12 1 जा 12, 12 6 जा 72 और 4 48, 12 4 जा 12 4 जा 48। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 64, तो एन इक्वल टू 64 प्लस 1, एन इक्वल टू 65, तो कितना आ गया 65 आ गया। तो ये 65 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, two APs had the same common difference. The difference between 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? देखिए दोनों यानी कि दो APs हैं, AP और AP, इसका A1 होगा, A2 ले लेते हैं। इसका डिफरेंस जो है दोनों का सेम है, डिफरेंस दोनों का सेम हो गया। और ये इसका T100 माइनस नहीं इक्वल टू A प्लस, इसको लिख सकते हैं A प्लस क्या होगा 99D, और इसे लिख सकते हैं T102 इक्वल टू A प्लस क्या A प्लस 99D, 99D, ये A2 हो गया A2। अच्छा, अब इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस A प्लस 99D, इनका कह रहा है कि डिफरेंस A प्लस 99D का डिफरेंस क्या होगा, ये A1 है और ये A2 प्लस 99D इक्वल टू क्या 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ से ओपन करिए A1 प्लस 99D माइनस A2 और
यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 99D इक्वल टू 100। तो 99D प्लस का 99D माइनस का कट गया, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। अगर इनका ये इक्वेशंस हमारा फर्स्ट हो सकता है। इसी तरीके से टर्म थाउजेंड्स के लिए अगर T 1000 है 1001, और इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 999D और T 1002 के लिए इसको लिख सकते हैं हम क्या, A प्लस 999D A2 होगा और ये A1 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो A1 प्लस 999D ये, और डिफरेंस करते हैं A2 माइनस 1000 ये 999 और D ये इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 100। तो यहां से सॉल्व करें A प्लस 999D और माइनस A2 माइनस माइनस प्लस 999D। तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये जब माइनस होगा तो ये कट जाएगा, तो A1 माइनस A2 ये ऑलवेज आएगा 100। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिवाइजेबल बाय 7। तो 7 से 3 डिजिट का नंबर से डिवाइजेबल कौन कौन सा होता है। 3 डिजिट 100 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट हो रहा है जो नंबर है वो 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइजेबल है। तो 7 से अगर हम देखें तो 101 2 3 4 105 ये 7 से डिवाइजेबल होगा। और इसके बाद 105 के बाद क्या होगा, ये संभवतः 112 होगा। इस तरीके से ये, और कह रहा लास्ट 3 डिजिट जो ग्रेटेस्ट होगा तो 900, जैसे 999 है, 999 98 97 में चेक करिए कौन सा है जो 7 से डिवाइजेबल है। तो 907 900 994 आ रहा है, 994 ये क्या है, जो लास्ट उसका जो 7 का 3 डिजिट का जो है उससे डिवाइजेबल है। तो यहां से हम ले सकते हैं, तो A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू 105, और यहां से D फाइंड कर लेते हैं, D इक्वल टू 112 माइनस 105 इक्वल टू 7 आएगा ये। और ये an इक्वल TN या AN इसको माने AN इक्वल टू 994, और फाइंड करना है n की वैल्यू। तो फॉर्मूला यूज करते हैं AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN कितना है, AN है 994 इक्वल टू A है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है कितना, 7 है। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 105 इधर आ जाएगा, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। यहाँ से माइनस करिए, 14 में से 5 को माइनस करेगा 9 और बचा 8 में से 0 निकला 8, और यहाँ बचा 8 में 9 से 1 को माइनस किया 889 इक्वल टू n माइनस 1। ये 7 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचा 1 हो गया 3, 7 2 जा 14, बचा 4, 49, 7 7 जा 49, 127, 1 माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू n। तो हो गया 128 इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आ गई, 128। ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 14 क्वेश्चन कहता है, आइए देखते हैं 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14। है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 4 का मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में चेक करना है, जो कि 4 का मल्टीपल है 10 के आगे। तो फर्स्ट नंबर होगा 12, ये 4 का मल्टीपल होगा, ये 12 हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 16 होगा। नेक्स्ट क्या होगा, 20 होगा। इसी तरीके से जो 250 के जस्ट बिफोर होगा 248 होगा ये। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू 12 हो गया, और ए इक्वल टू 12, और इसके बाद जो है डी फाइंड करते हैं। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा डी इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो डी इक्वल टू 4 आया। फिर ये क्या है, ए एन, ए एन इक्वल टू 248 और एन फाइंड करना है। तो ए एन ऐसे ठीक है, यहाँ से ए एन ऐसे ठीक है, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 248 इक्वल टू ए है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, डी आया है 4। 248 12 इधर आ जाकर माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। यहाँ से 8 से 2 को माइनस किया 6 आया, 4 से 1 3 आया, 236 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा इधर डिवाइड में, इक्वल टू एन माइनस 1। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, बचा 3 हो गया 36, 4 9 जा 36। तो 59 और 1 इधर आकर माइनस का प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू एन, 60 इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू क्या होगी, 60, जो हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 15। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज 63 65 67। तो ये एपीज दी गया है 63 65 63 65 67 एक एपीज, और दूसरा एपीज दिया हुआ है 3 10 17 3 10 17। इसमें बोल रहा है कि कौन सा इसका जो है, बोल रहा है कि इक्वल है, n का कौन सा ऐसा टर्म है जो दोनों में इक्वल है। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहां से a इक्वल टू क्या, 63, d इक्वल टू क्या 65 माइनस 63 इक्वल टू क्या आया, 2 आया। यहां से ये 2 और यहां से भी निकाल लेते हैं, a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। टी की वैल्यू यहाँ पर कितना आया, 7 आया। अच्छा, अब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन, ए की वैल्यू कितना है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2। तो यहां से 63 ऐसे ठीक है, प्लस 2 इंटू एन, 2n हो गया, माइनस 2 1 जा 2, तो माइनस 2 आ जाएगा इधर, इससे माइनस हो जाएगा 61, 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n एक हो गया, और दूसरा यहाँ से ए एन प्लस ए एन इक्वल टू
ये इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए क्या है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 7। तो यहाँ से 3 ऐसे ठीक है, और 7 इंटू एन 7n माइनस 7 1 जा 7। तो यहाँ से -7 और 3 तो कितना हो जाएगा 7n माइनस का 4, 7n माइनस का 4, चाहे इसको आगे करिए या इसको करिए, -4 प्लस 7n ऐसे करिए। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि कौन सा दोनों इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ से लेते हैं 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n इक्वल टू इसको -4 प्लस 7n। तो यहाँ से 2n और 7 नहीं 2n नहीं रहने दीजिए, 61 इधर रहने दीजिए और -4 इधर आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 7n, और ये प्लस 2n उधर जाकर -2n हो जाएगा। ये हो गया 65 इक्वल टू 7n से 2n को माइनस किया 5n, तो n इक्वल टू कितना हो गया 65/5, काट दीजिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n इक्वल टू कितना आ गया 13। तो 13th टर्म पे दोनों की एपीज में जो टर्म्स होगा वो क्या होगा इक्वल होगा।